हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। महिलाएं समाज की सच्ची शिल्पकार होती है, तो नारी भी तो इसी समाज का हिस्सा है। तो वो खुद क्यों घर में रह जाती है, घर का झाड़ू पोंछा फटका बच्चों को पालना सब करती है, खुद क्यों आगे नहीं निकलती है? क्योंकि नारी का निर्माण ही इस प्रकार हुआ है, क्योंकि बचपन से यही शिक्षा दी जाती है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वो एक पुरुष है तो उसको इस तरीके से रहना चाहिए, और नारी को बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी है। लेकिन हम शिक्षित भी तो है ना, तो अपनी शिक्षा का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं अपना दिमाग लगाते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं दिखाते हैं। ऐसी कोई नारी नहीं है जो ये नहीं सोचती कि हम भी बाहर निकले, हम भी कुछ करें, हमारा भी नाम हो, लोग हमें भी पूछें। ऐसा नहीं होता है, सारी नारियां ये सोचते हैं लेकिन करती नहीं है, क्योंकि उनमें हिम्मत की बहुत कमी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हाय, आई एम ए फैमिली ब्लॉगर। मैं फैमिली से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जिसमें अपने घर का काम दिखाती हूँ, और साथ साथ में कुछ मोटिवेशन बातें भी शेयर करती हूँ जो लेडीज से रिलेटेड होती हैं, जिससे कि उनको वन स्टेप अप होने की हिम्मत मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं अपनी वीडियोज़ में ऐसी ही बातें करती हूँ लेडीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत इस चीज़ का अंदर से गिल्ट होता है। मैं भी एक शिक्षित महिला हूँ लेकिन कुछ कर ना सकी, फिर भी कोशिश जारी है। यही मैसेज मैं अपनी सारी औरतों को देना चाहती हूँ। तो मेरे वीडियोज़ में इसी प्रकार की मोटिवेशनल बातें होती हैं, इसीलिए आपको भी मोटिवेशनल कोट्स अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं कहीं भी इस प्रकार की बातें करने लगती हूँ। और फ्रेंड्स, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको वीडियो का कोई मोटिव समझ में नहीं आएगा। देन विदाउट स्किप वॉच कंप्लीट वीडियो। तो शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। तो मैंने मिर्चियाँ कुछ धो के सुखाने के लिए रख दी थी, मतलब सुखाना नहीं था, उनकी नमी मुझे निकालनी थी। ये देखिए, ये 25 से 30 मिर्चियाँ हैं जिनका मैं अचार बनाने वाली हूँ, और वो अचार ऐसा होगा जिससे कि हम 1 ईयर तक तो लगभग उसे स्टोर कर सकते हैं। ये ना मैंने 20 से 25 हरी मिर्चियाँ ली हैं। देखिए एकदम ग्रीन है, अगर थोड़ी सी येलो होती हैं तो समझो वो अच्छे से पकी नहीं है। ये बिल्कुल पक्की मिर्चियाँ हैं जिनका अचार खराब नहीं होगा। मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सौंफ, थोड़ा आधा चम्मच मेथी और कुछ लौंग के ये पीसेस ले लिए हैं। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मसाला मेरा रोस्ट हो गया है, जिसे मैंने एक जार में निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच एक कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच काला नमक मिक्स करके इसको दरदरा होने तक हम इसे पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला रेडी है, और ये मिर्चियों को हम इस तरह स्लिट कर लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच नमक, और ये कंप्लीट 1 नींबू का रस है जिसे इसमें हम डाल देंगे, और इसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए मिर्ची सॉफ्ट हो गई है। हमने जो मसाला तैयार किया था अब उसमें गरम ऑयल मिला लेंगे, इतना कि जितने में वो बाइंड होने लगे। और जो जार हमने लिया है उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये तैयार मसाले को हम मिर्चियों में भर देंगे।
मिर्ची में भरने के बाद इसे जार में भरने के बाद ऑयल अपनी आवश्यकता अनुसार डाल लेंगे। जितना लंबे टाइम हमें रखना है उतना ऑयल डाल लेंगे। जब कभी भी ढाबे का टेस्ट लेना होता है तो ये अपने दोस्त को ले आते हैं और घर में ही ढाबे जैसी सब्जी बनाते हैं। ये मटर पनीर बन रहा है लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में। आराम से बनाओ ये। हाँ बिल्कुल एजिटेट मत हो। इन भैया को थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि घर में ये पहली बार बना रहे थे। इन लोगों का सब्जी अभियान चलता रहेगा और मैं बीच बीच में इनकी हेल्प भी करती रहूंगी। तब तक मैं आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ। मुझे ये कहना है कि औरतें तो सभी घर का काम करती है लेकिन घर में हमें कोई पहचान नहीं मिलती है। अपनी पहचान बनाने के लिए घर के काम के अलावा भी हमें ऐसा काम करना चाहिए ना, जिससे हमें कुछ ऐसा महसूस हो कि हमें केवल इसी काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। सबसे पहले हमें अपने लुक की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितनी भी घरेलू महिलाएं वो सोचती है हम घर से बाहर जाते नहीं है और जैसे लग रहा है ठीक है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। जब घर में ही अच्छे से तैयार होके रहेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा अपर लेवल पर जाएगा और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो हम कुछ अपने बारे में सोचेंगे यार कुछ तो करना चाहिए ना, जिससे हमें भी लोग पहचाने। देखिए ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो घर में रहकर भी हम कर सकते हैं, पर कोशिश और हिम्मत तो हमें ही दिखानी है। कहते हैं कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। चलिए कुछ ऐसे काम डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें हम घर में रहकर ही कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन में इतने सारे काम है ना, जैसे कुछ प्रोडक्ट है उन्हें सेल करना, कुछ क्लॉथ है उन्हें हम सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू बड़ी इजीली सेल हो जाती है। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेडीज़ के लिए तो सबसे बड़ा ऑप्शन टीचिंग का होता है। यदि वो स्कूल में ही पढ़ा सकती है तो घर में ही टीचर, या फिर जिनको थोड़ा बहुत ही कुछ आता है जैसे मेहंदी में, पार्लर में या सिलाई में, तो वो उसे ही अपना बिजनेस पॉइंट बना सकते हैं। आज के टाइम में तो ना हर चीज़ की कैटेगरी अलग हो चुकी है। पहले एक ही पार्लर पे सारे काम हो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। थ्रेडिंग का अलग पार्लर, फेशियल का अलग, तो आप किसी भी एक काम को चुन के उस पर वर्क कर सकती हैं और उसे अर्निंग भी कर सकती हैं। देखिए अब खाना रेडी हो गया है, इसे चख कर बताते हैं कैसा है। वाओ बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। जेंट्स करते कभी कभी है लेकिन करते बहुत अच्छा काम है। Hi guys, I'm विवान को भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये।